अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं रुखशान मीर। आज मौजूद है फैस यूनिवर्सिटी में, जहां पर सॉफ्टटेक के नाम से ज़बरदस्त कंपटीशन का इनेकाद किया गया है। इसमें वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट और आइडिया समेत 20 इक़साम के मुख्तलिफ कॉम्पिटिशन्स अरेंज किए गए हैं, जिनमें ना सिर्फ पंजाब बल्कि बाकी सूबों से भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने शिरकत की है। तो ज़रा आइए हमारे साथ चलिए और देखते हैं ये इवेंट किस नौयत का है और कॉम्पिटिशन्स किस तर्ज के हैं। नाजरीन, ये स्मार्ट स्विच बोर्ड हैविंग IR इंटरफेस एक प्रोजेक्ट है। आपका ताल्लुक किस यूनिवर्सिटी से? फास्ट यूनिवर्सिटी के। फास्ट यूनिवर्सिटी से। ये किस तरह से काम करता है? ये बेसिकली मैंने एक स्मार्ट स्विच बोर्ड बनाया है, जो कि एक नॉर्मल स्विच बोर्ड की जगह ये LCD लग जाएगी। आप इस LCD से भी लाइट्स टर्न ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। ये पंखा क्योंकि हमने बोर्ड पे लगाना था तो इसलिए छोटा पंखा यूज़ किया। ये नॉर्मल पंखा भी रूम का यूज़ हो सकता है। अब ये हमारे पास IR रिमोट है, उससे भी आप लाइट्स टर्न ऑफ कर सकते हैं और पंखे की स्पीड चेंज कर सकते हैं, और आप एंड्रॉयड फ़ोन से भी कर सकते हैं। अब ये मैं पहले आपको वो उधर इसका सर्किट पड़ा है और वो उधर सेंसर पड़ा है। अब ये मैं पावर के बटन दबाता हूँ तो ये सारे कमरे की लाइट्स ऑन हो गई हैं, पंखा भी ऑन हो गया। अब ये पंखे की स्पीड स्लो है, ये वॉल्यूम के बटन से पंखे की स्पीड तेज़ हो जाएगी। ये मैं प्लस का बटन दबा रहा हूँ तो पंखे की स्पीड तेज़ हो रही है। अब इसी तरह अगर इसकी स्पीड स्लो करनी है, ये मैं माइनस का बटन दबाऊँगा, ये स्पीड इसकी स्लो हो जाएगी। ये बेसिकली है कि ये होम ऑटोमेशन सिस्टम की ना एग्जांपल है। अब ये लाइट्स टर्न ऑफ करनी है तो ये 1 दबाया, एक लाइट हो गई। 2 पे पंखा है, 2 पे पंखा ऑफ हो गया। 3 पे तीसरी लाइट है, 4 पे चौथी लाइट है। इसी तरह आप इसे TFT के अंदर भी अपने आप ग्राफिक्स डाल सकते हैं, अपनी तस्वीरें डाल सकते हैं। ठीक है, ये इसके थ्रू भी आप लाइट्स ऑन ऑफ कर सकते हैं और ये पंखे की स्पीड तेज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये अगर आपका स्मार्टफोन है, एंड्रॉयड फ़ोन है, उसके ऊपर आपको ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी सोनी TV रिमोट की। सोनी की कोई भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर लें, उससे भी आप ये। अपना नाम बताइए। अमूद परवेज़। अमूद साहब, मुझे ये बताइए कि आम घरों में भी इस तरह से हो सकता है कि हम अपने पंखे और लाइट्स अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए बंद कर लें इस प्रोजेक्ट की मदद से? बिल्कुल, ये बेसिकली है ही होम ऑटोमेशन की एग्जांपल। आप आम घरों में भी ये स्विच बोर्ड लगा सकते हैं, जिससे आप अपनी लाइट्स टर्न ऑफ कर सकते हैं, पंखा टर्न ऑफ कर सकते हैं। बेसिकली उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये आपको एक ये स्विच बोर्ड परचेज़ करना पड़ेगा, और ये जो सर्किट है ये अभी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए है, लेकिन ये आप बॉक्स में लगा देंगे। इसके अंदर एक इंफ्रारेड सेंसर लगा हुआ है, तो ये सर्किट अटैच करना पड़ेगा और उसको पावर देनी पड़ेगी। तो आप इस तरह घर की जितनी भी लाइट्स हैं और पंखे हैं वो टर्न ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने कोई TV इसके साथ कनेक्ट करना है वो कर सकते हैं। आपको पीछे से ही आप पावर बैठे बैठे जो है ना, लाइट्स ऑन हो जाएंगी, ऑफ हो जाएंगी, और पंखे की स्पीड कंट्रोल हो जाएगी, ऑफ हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो इसके लिए मतलब आपको स्विच बोर्ड तक उठ के चल के जाना नहीं पड़ेगा। अपने मोबाइल फ़ोन या रिमोट के ज़रिए आप कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत बहुत खूब। आपके पास iPhone है तो उसके लिए IR रिमोट है, वो फिर आप इससे कर सकते हैं कंट्रोल। नाजरीन, फैस यूनिवर्सिटी लाहौर में UET लाहौर फैसलाबाद कैंपस का एक ग्रुप आया है। फीमेल स्टूडेंट्स का ग्रुप है जिन्होंने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, और इन्होंने बड़ी शानदार इलेक्ट्रिकल चेयर तैयार की है। इस चेयर के बारे में इनसे जानते हैं। इसका क्या नाम है? ओक्यूलो चेयर। ओक्यूलो चेयर। ओक्यूलो चेयर किस तरह से काम करती है? बेसिकली इस तरह है कि हमने एक क्वाड्रिप्लीजिया जो पर्सन होता है वो अनेबल मतलब होता है कि अपने हाथ और पाँव को मूव नहीं करवा सकता, उसकी बॉडी पूरी पैरालाइज होती है। तो हमने उसको मतलब, और वो हर कोई भी काम करने के लिए उसे किसी और पर्सन की ज़रूरत पड़ती है, कहीं पे भी मूव करने के लिए। तो बेसिक पर्पस ये था कि क्वाड्रिप्लीजिया जो लोग हैं उनको ये रियलाइज़ करवाना कि वो अपना काम खुद कर सकते हैं और वो खुद अपने आप पे कॉन्फिडेंट फील करें। हमने आँखों की सलाहियत को मूविंग मतलब चलने की सलाहियत बना दिया है। अब होता क्या है कि आप ये देख रहे हैं कि जो है ना कैमरा लगा हुआ है, कैमरा जो है ना कंटिन्यूसली जो आई है उसकी जो है ना मतलब उसे डिटेक्ट कर रहा है। अब अगर कैमरे में दिखाइए ज़रा नाज़रीन को कैमरा किस तरह से लैपटॉप पे इन्होंने फिक्स किया हुआ है। अब क्या होता है कि जब लेफ़्ट साइड पे आई मूव करेगी तो ये व्हील चेयर लेफ़्ट साइड पे जाना शुरू हो जाएगी। जब राइट साइड पे आई मूव करेगी तो राइट साइड पे जाना शुरू हो जाएगी। जब ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो ये आगे जाना शुरू हो जाएगी, और जब बीच में देखेंगे तो फिर जो है ये स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी। ठीक है,
तो हमने मतलब इस पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है कि मतलब एक जो हम पैरालाइज लोग हैं उनके लिए जो है आसानी हो। मेहनत आपकी बिल्कुल दिखाई दे रही है। अच्छा, लैपटॉप इसके लिए लाजमी होगा साथ ही? जी, लैपटॉप के ज़रिए जो है मतलब सारा इनपुट वगैरह जो है इसमें मतलब जारी है। प्रोसेसिंग टेक्निक से इसको कर रहे हैं। पहले सेंसर जब इस्तेमाल होते थे वो कॉस्टली था, इस पे आपके कितने अखराजात आए? एक्यूरेट नहीं था वो, इसमें ये हमने इमेज प्रोसेसिंग से किया है। इस पे इसको तैयार करने में, इस चेयर को तैयार करने में आपके कितने अखराजात आए? रफली अगर हम कीमत निकाल दें तो उसके अलावा हमारे पास 25,000 तक चले तो 42 राउंड अबाउट। पाकिस्तान में पहले मार्केट्स में ऐसी चेयर्स फरोख्त हो रही? उसका हमें आइडिया नहीं है। नहीं, पाकिस्तान में नहीं हो रही। इस वक्त चाइना में और यूएसए वगैरह में हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में मार्केट में ना ये तैयार हो रही हैं ना ये लेकिन सेल होती हैं। एक और बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट यहाँ पर नुमाइश के लिए रखा गया है कंपटीशन में फैस्ट यूनिवर्सिटी में, और इसका नाम है स्कैन आई। बेसिकली तो ये कुछ स्कैनर लगता है, जिस तरह से शॉपिंग मॉल्स में हम जाते हैं चेकिंग के लिए हम इसके ज़रिए गुजरते हैं, मगर ये उससे किस तरह से फ़र्क है इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये इस तरह से फ़र्क है कि आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो आप वहाँ पे देखते हैं कि जैसे आप आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, देन आपको अपनी प्रीवियस सारे हार्ड कॉपीज़ में प्रिस्क्रिप्शंस और रिपोर्ट्स लेके जानी पड़ती हैं। मैंने कि 2 मंथ्स पहले मैंने अपना चेकअप करवाया था, मेरी 1.5 आई साइड आई थी, नेक्स्ट टाइम मेरी अब 2 आ गई है, तो ये मतलब बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। तो हमने क्या किया है कि बाकी जिस हार्ट कार्डियोलॉजी में जाएँ वहाँ पर भी हार्ड कॉपीज़ आपको मेनटेन करनी पड़ती हैं प्रीवियस डाटा बताने के लिए। तो ये इस तरह है कि हमने फिंगरप्रिंट के ज़रिए इसको ऑटोमेट करने की कोशिश की है कि आप बस फिंगरप्रिंट अपना स्कैन हो आपका जी, और आपकी स्कैन जो इमेजेस है ना आपकी रिपोर्ट्स के, वो किसी भी मेडिकल डिपार्टमेंट के हो सकते हैं, वो हमारे पास डॉक्टर के पास, पेशेंट के पास लैपटॉप में आ जाएगा। तो आपको ये जो हर बार डाटा, यानी जो अपना अंगूठा लगाएगा उसका तमाम प्रीवियस डाटा आपके पास आ जाएगा। शर्त यह है कि पहले भी वो स्कैंड हो। फ़र्स्ट टाइम के लिए आपको स्कैनर में अपने डॉक्यूमेंट्स प्लेस करने पड़ेंगे जब आप हॉस्पिटल से जा रहे हैं, देन वो सेव हो जाएंगे। उसके बाद आप 2 मंथ्स बाद आएँ, 1 ईयर बाद आएँ, डाटा आपका होगा और वो रिट्रीव हो जाएगा। ये कोई वेबसाइट भी है, कोई पोर्टल है जहाँ पर ये सब चीज़ स्टोर होती है? जी, हमने एक अपनी वेबसाइट बनाई है जिस पे आप ये है कि क्योंकि ये हाइट, वेट, आपके BMI रेशो, आपका ब्लड प्रेशर भी मुहैया करता है, तो वहाँ पे आप अब घर बैठे भी अपने एक आईडी के ज़रिए, जब वो यहाँ आएगा हम उसको एक आईडी असाइन कर देंगे। जब आईडी असाइन कर देंगे तो वो अपनी आईडी के ज़रिए देख सकता है। मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ कि स्कैन आई के पेज पे जाकर वो अगर हॉस्पिटल पर क्लिक करेगा तो यहाँ पर जैसे ID नंबर 10 में मैंने कुछ सेव किया हुआ है, तो ये ID नंबर 10 की उसने मुझे हाइट दिखा दी है, वेट दिखा दिया, BMI रेशो, पल्स रेट, और उसकी जो प्रिस्क्रिप्शन मेरे पास सेव है यहाँ पे मुझे वो भी नज़र आ जाएगी। ये उसके वो पहले ये इस लेबॉर्ट्री में गया था, उसकी ये प्रिस्क्रिप्शन है, ये हमें नज़र आ जाएगी। आप घर बैठे भी देख सकते हैं। नाज़रीन, UET लाहौर की तालिबा महानूर हमें इस मशीन के हवाले से एक डेमो दे रही हैं, ज़रा वो मुलाहिज़ा कीजिए। ये कैसी गाड़ी तैयार की है आपने? ये ना फायर एक्सटिंक्शन कार है जो कि मतलब फायर ब्रिगेड की तरह ही चलती है, और इसका जो है काम है कि ये जो है आग को यानी कि रिड्यूस करती है जी, रिड्यूस करती है, इसको आग को ओवरकम करती है। अगर इंडस्ट्रीज़ में या कंपनीज़ में कहीं भी ऐसी जगह हो जहाँ पे यानी कि आग लगे और जो है यानी कि वहाँ पे इंसान ना जा सकें, तो ये जो है वहाँ पे जाएगी और जाकर उस मतलब आग को बुझाएगी। ये कैसे बुझाएगी आग को और पहुँचेगी कैसे? इस पे ये पानी वाली मोटर लगेगी जो कि जो है 1 मिनट में 10 लीटर पानी जो है ये फेंकेगी। अच्छा, जी, इसके थ्रू। और इसमें जो यूनिकनेस ये है कि ये जो है इसमें जो है हमने एक ऐसा कैलकुलेटर लगाया हुआ है जो कि उसी टाइम ही कैलकुलेट करेगा कि कितना पानी जो है इसमें यानी कि आग बुझाने के लिए कितना पानी इस्तेमाल होगा। और इसका साइज़ क्या होगा असल में? अभी तो हमने जस्ट इसका जो है मॉडल आपने तैयार जी मॉडल तैयार किया है। अभी ये है कि अगर ये मतलब अच्छी रही तो इसको इंशाल्लाह आगे यानी कि इसका साइज़ बड़ा करेंगे। नाजरीन, फास्ट यूनिवर्सिटी के फर्स्ट फ्लोर पे ऐप डेवलपमेंट कंपटीशन मुनक्किद करवाया गया है जिसमें तकरीबन 30 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया है। इस कंपटीशन का क्या प्रोसीजर है जानते हैं पार्टिसिपेंट हसीब से। हसीब, कैसे कंपटीशन हो रहा है? जी, अभी तो फ़िलहाल इन्होंने हमें क्वेश्चन पेपर दिया है जिसमें एक बेसिक लेआउट है कि हमने ऐप किस तरह डेवलप करनी है, बेसिक फंक्शनैलिटी है, उसकी डेटाबेस है और मतलब कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमने पूरी करनी है इस ऐप में। अच्छा, तो जितने ये 30 के करीब टीम्स हैं, हर टीम में 2-2 पार्टिसिपेंट हैं, 2-2 लोग हैं? नहीं, हैं 3-3, लेकिन ऑप्शनल है कि आप 1 भी आ सकते हैं, आप 2 भी आ सकते हैं, आप 3 भी आ सकते हैं।
और जितने ये पार्टिसिपेंट्स हैं इनका ताल्लुक एक ही डिपार्टमेंट से? तकरीबन अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आप ऐप डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनकी भी पार्टिसिपेशन हो जाती है, मतलब कम पेश। अच्छा, ये जो ऐप डेवलपमेंट है ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन है? जी, एंड्रॉयड एप्लीकेशन है। तो आप क्या कौन सी एप्लीकेशन तैयार कर रहे हैं? अभी तो जो रिक्वायरमेंट हमें दी गई है उसी के मुताबिक हम लोग करेंगे, और सारों को मतलब तकरीबन एक ही एप्लीकेशन के ऊपर काम करने के लिए बताया, एक ही लेआउट है, एक ही सारा कुछ है, जो बेहतरीन परफॉर्मेंस देगी ऐप वो विनर होगा। जिस तरह से आप देख सकते हैं इस वक्त मैं क्लासरूम में मौजूद हूं और यहाँ पे यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि स्कूल के तलबा और तालबात मौजूद हैं। इनके दरमियान क्या कंपटीशन हो रहा है, आप ही हमें बता दीजिए। कंपटीशन हो रहा है क्योंकि एक थीम दी हुई है हेल्दियर पाकिस्तान, और उसके ऊपर ये अपने प्रोजेक्ट लेके आए हुए हैं जिनको अभी प्रेजेंट करेंगे जजेस के सामने, और उसके ऊपर फिर इनकी वैल्यूएशन होगी। ठीक है, तो ये कितने स्कूल्स के बच्चे हैं? 7 to 8 स्कूल से बच्चे हैं, जिसमें हमदर्द है, बीकन हाउस है, LGS है और बड़े बड़े उस तरह के स्कूल हैं। तो इनके दरमियान जो कंपटीशन होगा वो भी 2 दिन ही चलेगा? हाँ, ये 2 दिन चलेगा। 2 राउंड आज होंगे और फाइनल राउंड फिर कल होगा। उसके ऊपर वैल्यूएशन स्कोर की बेस पे इनको मतलब वो दिया जाएगा जो भी है निज़ाम वगैरह। फास्ट यूनिवर्सिटी के 2nd फ्लोर पे वेब डेवलपमेंट कंपटीशन मुनक्किद करवाया गया है। हनान मेरे साथ मौजूद हैं, ज़रा इनसे जानते हैं इस कंपटीशन का क्या तर्ज होगा। इस कंपटीशन में ये है कि जो तमाम टीम पाकिस्तान में हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से आती हैं और पार्टिसिपेट करती हैं और अपने वेब डेवलपमेंट की जो स्किल्स हैं वो शोकास करती हैं, तो इससे वो अपने आप को मनवा रही होती हैं कि वो किस हद तक इस फील्ड में माहिर हैं। और ये पर फील्ड जस्ट कंपटीशन की हद तक महदूद नहीं है, इसमें आप प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़्यादा है और उसकी जो स्कोप है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। इसमें कितनी टीम्स ने पार्टिसिपेट किया है? इसमें हमारे पास 25 टीम हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ है और मज़ीद अभी और आ सकती हैं। वो टीम्स कहाँ कहाँ से आई हैं? ये टीम पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से आई हैं, लाहौर से, कराची से और भी मुख्तलिफ शहरों से, इस्लामाबाद से। मुख्तलिफ शहरों से यहाँ पे टीम्स आई हैं। और ये जो विनर होगा इस टीम का, उसके लिए क्या, इस कंपटीशन का जो विनर टीम होगी उसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन है, मतलब कि क्या वो डेवलप कर रहे हैं अभी सब बैठ के? एक ही प्रोजेक्ट दिया आपने? इसमें हमने इस तरह किया हुआ है कि हमने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी हुई है जिसमें उन्होंने एक मुकम्मल एक वेब बनानी होगी, जो फीचर जो उन्हें दिए हुए हैं। फिर इनका जो जब ये फीचर कंप्लीट कर लेंगे इनकी फिर एवेल्यूएशन होगी। एवेल्यूएशन के बाद देखा जाएगा कि सबसे बेहतर काम किसका है। जिसका सबसे बेहतर काम हुआ हम उनको 50,000 कैश प्राइज़ दे रहे हैं, और जो दूसरे नंबर पर आएंगी उनके लिए हमारे पास 25,000 की कैश बनी है। तो आपने देखी हमारी स्पेशल कवरेज, फैस्ट यूनिवर्सिटी में मौजूद थे और कैसे कैसे शानदार प्रोजेक्ट्स भी बनाए हैं तालिब इल्मों ने, और कंपटीशन वेब ऐप डेवलपमेंट और बच्चों का कैसा ज़बरदस्त कंपटीशन चल रहा है। अपना फीडबैक देना मत भूलिए। रुखशान मीर को दीजिए उर्दू पॉइंट से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।